नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। जनपद बागपत के ईंट भट्टा उद्योग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। ईंट भट्टा निर्माता समिति बागपत का नया अध्यक्ष चुना गया है और यह जिम्मेदारी अब विक्रम सिंह राणा को सौंपी गई है। ईंट भट्टा उद्योग जनपद की अर्थव्यवस्था और हजारों मजदूरों की रोजी रोटी से जुड़ा है। ऐसे में नए अध्यक्ष के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, चाहे वह पर्यावरण नियमों का पालन करना हो, मजदूरों के अधिकार हो या भट्टा मालिकों की समस्याएं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं ईंट भट्टा निर्माता समिति बागपत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रम सिंह राणा जी। विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भास्कर समाचार में। धन्यवाद लाठी जी। सबसे पहले तो मैं आपको ईंट भट्टा निर्माता समिति का जो अध्यक्ष चुना गया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप इस जिम्मेदारी को किस तरीके से देखते हैं? ये एक जो विश्वास दोबारा बागपत के ईंट भट्टा स्वामियों ने मेरे पे किया है, उन्हें हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर हम भट्टा व्यवसाय और श्रमिकों के कल्याण के लिए सभी एकजुट होकर पूरी एकजुटता से काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल आपने कहा कि सबका आभार आपने जताया और आपने कहा कि सभी एकजुट होकर काम करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसे बागपत जिले में ईंट भट्टा उद्योग से हजारों, क्या मैं कहूँगा कि लाखों मजदूर जुड़े हुए हैं, हजारों परिवार की आजीविका जुड़ी हुई है। वर्तमान जो समय चल रहा है, फिलहाल इस उद्योग की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या सामने आ रही हैं? जैसे कहा जा रहा है कि उद्योग के सामने चुनौतियां हैं। जो उद्योग के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है, कुछ तो सरकार के स्तर से है, एक जो सातिर एनजीओ है जो श्रमिक उत्पीड़न के नाम पर फर्जी एनजीओ बंधुआ मुक्ति के नाम पे ये परंपरागत उद्योग है जहां बिना एडवांस दिए पहले हमारे मजदूर और हमारा आपस में एक बाप बेटे का, एक परिवार का संबंध है। ये कई कई पीढ़ियों से हमारे साथ लगे हुए मजदूर हैं। हम इनकी शादी में, विवाह में और इनके मकान बनाने में और इनकी दैनिक जरूरतों में बिना ब्याज का इन्हें पैसा देते हैं। जो भी सरकार की न्यूनतम मजदूरी है उसके आधार पर हमारे यहाँ आके काम करते हैं, जो सने सने भाई आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा कटता है। परंतु कुछ एनजीओ श्रमिक कल्याण के नाम पर, बंधुआ के नाम पर फर्जी शिकायतें करते हैं और करोड़ों रुपया हर वक्त इसी नाम पे वे ले जाते हैं। और सबसे दुखद जो राठी जी जो प्रश्न है, ये एक प्रत्येक जिले में एक बंधुआ समिति है, एक श्रमिक कल्याण एक आयोग होता है, उसकी एक समिति है। कायदे में नियम के अनुरूप उसकी जांच के उपरांत ही कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईंट भट्टे की प्रकृति किसी को बंधुआ में नहीं रख सकती, परंतु जो किसी को एडवांस देंगे वो बंधुआ में आता है कानून के अनुरूप। तो उसमें 112 पे शिकायत करते हैं, वो भी रिलीज करवा दें। एक पुलिस का एक कांस्टेबल है, वो शिकायत करवा दें, कोई भी आदमी आके। जबकि वास्तव में जो मजदूर आज यहाँ बंधवा है कल वहाँ बंधवा है। और भट्टा उद्योग के अस्तित्व पे इससे एक सवाल पैदा हो रहा है और भट्टा बहुत तेजी से मशीनीकरण की ओर जा रहा है, जिसका नुकसान आखिर में मजदूरों को ही होगा। तो हमारा एक निवेदन भी है, आग्रह भी है, ये इस तरह का जो गिरोह हैं इनके खिलाफ पिछले वर्ष में प्रशासन के लेवल से कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो पिछले साल कम आई, इस साल फिर दोबारा वे लोग आ गए। और इस टाइम जो है हर वक्त रोजमर्रा बंधुआ के नाम पे, आप भी इस बात को जानते हैं, एक भी बंधुआ बागपत में पिछले 10 साल में नहीं पाया गया। शिकायत फिर भी सैकड़ों है। विक्रम जी, जैसे लगातार इस तरह के मामले संज्ञान में पहले भी कई बार आ चुके हैं। अभी आपने जिक्र किया बंधुआ मजदूर का, कहीं ना कहीं ये मामले, ये प्रकरण क्यों उठ के सामने आते हैं? क्योंकि पिछली बार भी कई बार भट्टों के सामने इस तरह की समस्या आई कि वहाँ पे एनजीओ भी पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि इनको जो मजदूर है उनको आजाद करा गया। तो इस तरह के मामले फिर ये क्यों आते हैं? आपने कहा कि फर्जी एनजीओ बने हुए हैं, इनको क्या लाभ है इन चीजों से? यदि ये लाभ उन्हें ये है कि जो हम अपने परिवार में अपने मजदूरों को हम उनकी जो सहायता करते हैं, शादी में, विवाह में, उनके मकान बनाने के लिए, बीमारी में, हम उन्हें जो अग्रिम देते हैं, उस अग्रिम को कानूनी रूप का एक कानून का सहारा लेकर
अब ये यहाँ बंधवाए उस ये, जबकि वास्तव में वे भट्टे में भी नहीं आते, वे मजदूर भट्टे में पाते नहीं, वे अपने घर से बेहते ही वहीं से मानवाधिकार आयोग में, माननीय उच्च न्यायालय में और विभिन्न न्यायालयों में, शासन में, प्रशासन में वे शिकायत करते हैं कि हम बंधवाएं। अरे जब तुम भट्टे लोग आए नहीं तो तुम बंधवा कहाँ से हो, कैसे हो? तो कायदे में जो आदमी भट्टे पे ना पावे तो उनके खिलाफ, यदि कहीं बंधवा है तो भट्टे वाले के खिलाफ कार्रवाई हो, और बंधवा नहीं है तो झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो भट्टा उद्योग है इसकी छवि को भी धूमिल करता है और कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल उठाता है। तो इस तरह के जो मामले फर्जी तरीके के होते हैं, बिल्कुल इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा विक्रम जी, जैसे सरकार की तरफ से पर्यावरण से जुड़े कई नियम लागू किए गए हैं, भट्टा संचालकों को इन नियमों को लागू करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, अब नए नए नियम आ चुके हैं। भट्टा एक परंपरागत उद्योग है, ये ग्रामीण प्रकृति का उद्योग है। इसमें सरकार के स्तर पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा भट्टा उद्योग को नहीं मिलती। उसके बावजूद भी भारत में मनरेगा के बाद में सबसे अधिक मजदूरी भट्टा देता है। उस अकुशल मजदूर को देता है जो कहीं भी प्रशिक्षित नहीं है, जो किसी भी स्तर पे जिसे कहीं रोजगार नहीं मिलता। एक प्रकृति की प्रवृत्ति है ये, हर उद्योग में एक काम करने के बाद में माह के आखिरी में वेतन मिलता है। एक भट्टा उद्योग ऐसा है जिसमें हर 15 दिन में उसका वेतन का भुगतान होता है। काम चले ना चले, उन्हें हर 15वें दिन उनके भरण पोषण का भत्ता उन्हें दिया जरूर जाएगा। एक जो दूसरी बात आपने कही पर्यावरण के बारे में, भारत में ईंट उद्योग में जो परंपरागत भट्टे थे हमारे 2 चिमनी के, जिन्हें पजनिया भट्टे बोलते थे, उनमें 1250 SPM था प्रदूषण का। भारत सरकार ने कहा आप फिक्स चिमनी के भट्टे बनाओ। ये डॉक्टर मनोजा थे CBRI रुड़की में साइंटिस्ट, उनका एक मॉडल आया और पूरे भारत में हमने भी भट्टे बनाए, और भट्टे बनाने के बाद में SP लेवल आ गया 750। अभी पीछे भारत सरकार की एक योजना बात आई, माननीय NGT ने कहा केवल जिग-जैग तकनीक के भट्टे ही यहाँ चलेंगे। हमने अपने सीमित संसाधनों से उनमें करीब 40 से 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद में हमने सब भट्टे 100% जिग-जैग बनाए, और वे जिग-जैग भट्टे जो आज कृषि अवशेष और जो मानक ईंधन है उसके द्वारा हम 200 से कम हमारा मानक है। ये जो आज जो 750 200 से कम लिया है। भारत में कोई भी उद्योग ऐसा नहीं है जिसने बिना सरकारी सहयोग के पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर इतना तेजी से कम किया हो। और हम ये वादा करते हैं यदि हमें मौका मिला हम इसे 50 पे भी ले आएंगे। और यदि भारत सरकार हमारा कोई मॉडल बनाकर हमें देती है, हमारी मांग है भारत सरकार से ईंट भट्टे के लिए, क्योंकि ये बुनियादी उद्योग है। इसके बिना भाई रोटी कपड़ा और मकान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, मैं हर व्यक्ति को आखिरी समाज के आखिरी व्यक्ति को मकान दूंगा, और ये उस मकान में ईंट एक घटक है। तो हमारी एक मांग है कि सरकार एक कोई भी मॉडल एक भट्टे का बना के हमें दे, और जो मॉडल वे बनाएंगे जिसमें प्रदूषण का स्तर 50 या इससे कम हो जा, जितना भी हो जा, हम उसे लागू करेंगे। और इस भट्टे के संचालन में सम्मानजनक सुगमता पूर्वक लाभदायक स्थिति में भट्टे का संचालन होना चाहिए। कहीं ना कहीं विक्रम जी हमारी सरकार से मांग भी है, श्रमिक एक अलग श्रमिक कानून बनना चाहिए ईंट भट्टे का। जी कहीं ना कहीं आपने जो कहा है, आपका जो कहने का मकसद है कि बिना किसी सरकारी सुविधाएं के जो खुद का पैसा खर्च करके जो एक उद्योग लगाया जाता है वो सिर्फ भट्टा है, और इसमें अगर कोई सहयोग सरकार की तरफ से मिले या कोई मॉडल तैयार करके दे तो आप उस पर काम करने के लिए तैयार है। विक्रम जी अभी आपने एक बात की जिग-जैग तकनीक की, तो जो भट्टे से जुड़े हुए लोग हैं या जो शिक्षित लोग हैं वो तो इसको समझ जाते होंगे, लेकिन जो भट्टा उद्योग से जुड़े लोग नहीं हैं, क्या मैं थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि जिग-जैग तकनीक क्या होती है, उनको भी थोड़ा समझने में आसानी है। जिग-जैग एक जो हवा का फ्लो है, हवा की एक प्रकृति होती है, हवा सीधी दिशा में चलती है, और जिग-जैग तकनीक है जो आड़ी तिरछी, एक दफे इधर जाएगी एक दफे इधर जाएगी, जो ये आड़ी तिरछी, जिसे जिग-जैग का मतलब है आड़ी तिरछी।
तो RD3 का मतलब यह है कि जब हवा RD3 चलेगी तो जो कार्बन के आर्टिकल हैं, जो कार्बन के कण हैं, वे उन ईंटों का चिपक जाएंगे और वे हवा में नहीं जाएंगे। तो जो प्रदूषित कण हैं, जो मानव के सांस के लिए, इनके लिए हानिकारक हैं, वे हवा में वे आर्टिकल नहीं जाएंगे। जो 2.5 एक आर्टिकल है, वो कण है जो मानव के लिए घातक माना जाता है, उसे आप आज देखेंगे जिगजैग तकनीक में जितने भट्टे चल रहे हैं, एक भी भट्टा आज भट्टे चल रहे हैं और वायु का गुणवत्ता का स्तर बढ़ रहा है। आप कहीं भी जांच कर लें, यदि किसी भट्टे के पड़ोस में जो आम के बाग हैं उन पर भरपूर आम आ रहा है, फसल बहुत बढ़िया हो रही है, सब कुछ। और कायदे की बात तो यह है कि प्रदूषण में जितना हमने सहयोग ईंट भट्टे ने दिया, इतना और किसी उद्योग ने, मैं दोबारा कह रहा हूं, अपने सीमित संसाधनों से हमने पर्यावरण के लिए जितना काम किया है, किसी उद्योग ने भारत में नहीं किया। जी बिल्कुल, जो आपने जानकारी दी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दर्शकों, कहीं ना कहीं जैसे अभी विक्रम जी ने बताया कि पहले जिस क्षेत्र में भट्टा होते थे तो देखने को मिलता था कि अगर रात में कपड़ा बाहर सुखा दिया गया तो उसके रात में छाई जम जाती थी और काली काली से कार्बन का 2.5 कण, विक्रम जी ने जानकारी दी, कहा जाता है। और अब वो जो कण है वो जो मानव के जीवन पे प्रभाव डालता था, पर्यावरण पे, वातावरण पे प्रभाव डालता था, अब जिगजैग तकनीक से उसे भट्टे तक ही सीमित रख लिया जाता है और उसको ईंटों पे उसका जो बता कि चिपक जाते हैं वो। तो अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं आपको नई जिम्मेदारी मिली है, तो जो आने वाला समय है इसमें ईंट भट्टा मालिकों और मजदूरों के हित में आप क्या प्राथमिकताएं रखेंगे? दो नहीं, हमारी प्राथमिकता है जो शासन द्वारा तय मजदूरी है उससे हम ज्यादा देते हैं। एक भट्टे की प्रकृति है, यहाँ एक मशीनीकरण हो रहा है बहुत तेजी से। पहले जहाँ ईंट बनाने में 6 संख्याएं होती हैं, एक ईंट बनाने में प्रोसेस है। पहले मिट्टी की खोदना, फिर मिट्टी का गारा बनाना, फिर गारा को उस पसार में डालना, उस पसार को बनाना और वहां उसे संचे में डाल के उसकी ईंट बनाना, खड़ी करना। इसमें जो महत्वपूर्ण सबसे काम था ईंट बनाने में, वो सबसे मजबूत काम था गारा खोदना, मिट्टी खोदना और गारा बनाना। हमने उसकी मशीन लिया है जिसमें हमारा बहुत मोटा खर्च है, परंतु हम मजदूरों से बहुत कम पैसा उसका काटते हैं, सहमति से जो भी हमारा 100-150 रुपये जो भी उठता है, और जो न्यूनतम मजदूरी है उससे अधिक हर क्षेत्र में हम जो है उन्हें मजदूरों को देंगे। यदि कहीं कोई शिकायत है उस मजदूरों के हम साथ है, क्योंकि मजदूर और हमारा चोली दामन का साथ है। हमारे बिना मजदूर और मजदूर बिना हम, ये रोजगार परक उद्योग है, हम रोजगार देने के लिए इस उद्योग को करते हैं। तो इसमें कोई, इसके लिए तो हम हर वक्त शासन की हर बात मानने के लिए बाध्य और मानेंगे, जो भी सरकार की नीतियां उनके हित में आएगी। जैसे एक जो दूसरी बात आपने कही, नई जिम्मेदारी, नई जो बात है, आज भट्टा उद्योग में सबसे बड़ा जो परेशानी है 2014-2018 में, और अभी बिहार गवर्नमेंट ने लाल ईंट, जो मिट्टी की कच्ची ईंट है, परंपरागत ईंट है, जो मोहनजोदड़ो और महाभारत कालीन भवनों में भी लाल ईंट लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। जबकि सीमेंट का कोई भी निर्माण 50 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, जितने पुणे की भी 99 साल उम्र है, जबकि भट्टे इनकी ईंट की उम्र लाखों साल है, 5000-7000 साल की भी ईंट निकल रही है। तो हमारी मांग है लाल ईंट पे उपयोग पे जो प्रतिबंध लगा है उस प्रतिबंध को अविलंब हटा जा। खुली स्पर्धा हो, जिसका जी करता हो लाल ईंट लगाओ, जिसका जी करता हो फ्लाई ऐश और ब्लॉक लगाओ, सीमेंट लगाओ। जबकि एक हमारे पे बात की जाती है, अगर भूमि हम ऊपरली लेयर खराब कर रहे हैं, मिट्टी का महत्वपूर्ण मिट्टी है, जबकि हम हमारा आपके इस मंच के माध्यम से हमारा खुला आह्वान है, आज भारत में सबसे बड़ी समस्या भूमिगत जल की है। रिचार्ज नहीं हो रहा पानी, परंतु जहां ईंट भट्टा लगता है वो 1.5 से 2 फुट मिट्टी उठाता है, वो भूमि से वहां जो वाटर लेवल है, बरसात का जो पानी इकट्ठा होता है, वो 100% वाटर लेवल रिचार्ज करता है, जो मानवता के लिए बहुत बड़ा एक वरदान है। हमें एक दूसरी हमारी मांग है, ये जो ईंट भट्टा है ये पर्यावरण हितैषी है। जो विभिन्न जो हमारी पंजाब में हुआ, अभी इतना केमिकल प्रयोग हुआ है इस टाइम भूमि में, ऊपरली लेयर दूषित होगी,
ऑर्गेनिक खेती की ओर भारत सरकार जा रही है, प्राकृतिक खेती की ओर जा रही है, ऊपरली लेयर की हम ईंट बना दें और उसके बाद भी आप पूरे बागपत में आप देख लें, यदि आप ध्यान देंगे बड़ौत और बागपत के बीच में ईंट भट्टे बहुत हैं। पहले वहां ऊंचे ऊंचे टिब्बे थे और कोई खेती नहीं होती। आज आप जाकर देखो इतनी बढ़िया ईंट लहरारी है, जहां से मिट्टी खनन करके ईंट बनाई गई, उनमें जितनी बढ़िया खेती होती है, जहां से मिट्टी नहीं उठी उससे बेनिस्बत दोनों की तुलना कर लो। भाई हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप जाकर देख लो, सोमवारा पट जगह। तो हमारा कहना है इन भट्टे को, भट्टा उद्योग को मनरेगा में इंक्लूड करा जा, जिस तरह किसानों में मजदूर को एक। तो शुक्रिया विक्रम जी हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे ईंट भट्टा निर्माता समिति बागपत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रम सिंह राणा, जिन्होंने उद्योग से जुड़ी समस्याओं और भविष्य की योजना पर विस्तार से अपनी बात रखी। इन्होंने बताया कि जो भट्टा उद्योग है वो सिमटता जा रहा है, सरकार की उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही, सरकारी योजनाओं का उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा। जो इन्होंने बताया कि लाल ईंट से मकान बनाने को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उस प्रतिबंध को हटाया जाए। मनरेगा में जो मजदूर भट्टे पे काम करते हैं उनको मनरेगा से जोड़ना चाहिए और जो जीएसटी भी भट्टों से हटानी चाहिए। ये कई मुख्य बिंदु रहे, कई इनकी समस्या रही। इन्होंने बताया कि पूरे जनपद में जो भट्टे चल रहे हैं फिलहाल सरकार द्वारा जो आदेश आया था जिगजैग विधि से चलाने के लिए, तो उसको लेकर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनका कहना है कि लगभग 100% भट्टा जो है वो जिगजैग हो चुके हैं। उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में ईंट भट्टा जो उद्योग है वो आगे बढ़े, सभी भट्टा जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं उनको लाभ मिले। फिलहाल आज इस इंटरव्यू में इतना ही। आप देखते रहिए भास्कर समाचार।